हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की 2.5 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये पूरी ही एक्सरसाइज आइडेंटिटी पर डिपेंड है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसके सारे क्वेश्चंस आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x+4 एंड x+10। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है सारी, तो हम इसमें ये देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। तो पहली वैल्यू हमारी दोनों ब्रैकेटों में सेम है और दूसरी वैल्यू हमारी अलग अलग है। ठीक है, तो इससे हमें एक आइडेंटिटी याद आती है, x+a x+b। पहला नंबर सेम और दूसरा वाला अलग अलग। ये इसकी पहचान है कि इस आइडेंटिटी से पता चलता है कि यही आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसा है कि x यानी पहला नंबर सेम है और दूसरा वाली डिजिट अलग है। तो आइडेंटिटी होती क्या है, जो सेम डिजिट है उसका स्क्वायर प्लस जो अलग अलग डिजिट्स हैं उनको प्लस कर देंगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाई x यानी सेम डिजिट प्लस a इंटू बी। तो यहाँ पर x की जगह सेम है x है और जो a वाली वैल्यू है वो 4 हो गई और b वाली वैल्यू 10 हो गई। चलिए पुट करते हैं, x², पहले नंबर का स्क्वायर जो सेम डिजिट है, प्लस इन दोनों का प्लस यानी a प्लस b यानी 4 + 10 मल्टीप्लाई बाई सेम डिजिट x प्लस फिर लास्ट में इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई a इंटू बी। सॉल्व करके ये आ गया 4 + 10 14x हो गया, 10 4 = 40 x²। सिंपल है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है, फर्स्ट डिजिट सेम, सेकंड डिजिट डिफरेंट, यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। अब हम इसको x+8, अब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, x प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा प्लस है दोनों जगह, और 10 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दोनों बात एक ही है, पर हमने अपनी सुविधा के लिए, समझने के लिए इसको -10 ब्रैकेट में लिख लिया और यहाँ प्लस का सिंबल लगा दिया। यानी अब हमारी b वाली वैल्यू -10 हो गई। समझने में आसानी रहेगी, सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हम अगर ऐसे लिखेंगे तो इजी रहेगा। सॉल्व करते हैं, x², फिर जो दोनों डिजिट हैं अलग अलग उनको प्लस करना है ब्रैकेट में, तो 8 प्लस -10 मल्टीप्लाई बाई पीछे x से करना है यानी पहली डिजिट से करना है, जो सेम डिजिट है x, प्लस फिर दोनों डिजिट जो a और b हैं हमारी उनका मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस के। अब इसको लिख लेते हैं, x², ये -2 हुआ, -2x और ये -80। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन है 3x+4 3x - 5, ये भी सेम क्वेश्चन है, यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। पहली डिजिट सेम और सेकंड वाली डिजिट ब्रैकेट में अलग अलग है। इसको भी हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, पहले जैसे ऊपर लिखा है, 3x+4 3x प्लस का साइन और 5 को माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये b वाली वैल्यू हमारी -5 हो गई और a वाली वैल्यू 4 हो गई। पहले नंबर का स्क्वायर सेम डिजिट का, 3x का होल स्क्वायर। याद रखिएगा 3x², ऐसे नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये स्क्वायर केवल x का हुआ, हमें पूरे का स्क्वायर करना है। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर प्लस दोनों डिजिट एक ब्रैकेट में प्लस होंगी आइडेंटिटी की तरह से, इनटू जो सेम डिजिट है हमारी आइडेंटिटी में x, यहाँ सेम डिजिट क्या है 3x दोनों ब्रैकेट में, तो इनटू 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई -5, इन दोनों डिजिट जो हमारी हैं अलग अलग a और b की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ गया। तो ये तीसरा पार्ट था क्वेश्चन 1 का। अब चौथा पार्ट देखते हैं, y² + 3/2 और y² - 3/2, दोनों अलग अलग ब्रैकेट हैं। तो दोनों ब्रैकेटों में वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का। तो एक को a और एक को b मान लेते हैं, पहली और दूसरी वैल्यू को। तो a और b दोनों प्लस हो रहे हैं और a और b दोनों दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो रहे हैं। तो a + b और a - b एक तरह से ये आइडेंटिटी होती है a² - b²। ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी दोनों तरह से यूज हो सकती है।
अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको ऐसे सॉल्व करवा सकता है, और ऐसे लिखा हो तो आपसे ऐसे लिखवा सकता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हमको इस तरीके से लिखा हुआ तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, यानी पहले नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, माइनस सेकेंड डिजिट का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। ये भी बिल्कुल सेम आइडेंटिटी यूज होगी। एक ब्रैकेट में 3 और 2x माइनस हो रहे हैं और एक ब्रैकेट में 3 और 2x प्लस हो रहे हैं। a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का सिंबल और 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 103 मल्टीप्लाई 107। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो हम 100 को 100 प्लस 3 लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 107 को 100 प्लस 7 लिख लेंगे। तो जो पहली आइडेंटिटी थी, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में यूज़ की थी वही आइडेंटिटी यूज़ होगी। पहली डिजिट सेम है और बाद वाली अलग अलग है। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 100। पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 11021। आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, आइडेंटिटी समझ में आ गई कैसे लगानी है। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। 95 मल्टीप्लाई बाय 96। तो 95 को हम 100 माइनस 5 लिख लेंगे और 96 को 100 माइनस 4 लिख लेंगे। मैं यहाँ करेक्शन कर लेता हूँ। आपके एक्सरसाइज में 96 दिया हुआ है, मैं यहाँ 94 कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो 95 मल्टीप्लाई बाय 94, तो 95 को 100 माइनस 5 कर लिया, क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है। और 94 को 100 माइनस 6 कर लिया, 100 में से 6 माइनस हुए तो 94 आएगा। ठीक है, अब पहली डिजिट सेम दोनों ब्रैकेट में और दूसरी अलग अलग, सेकंड डिजिट अलग अलग है। हम इसको पहले चेंज करके लिख लेंगे एक दूसरे तरीके से, 100 और यहाँ प्लस का साइन लगा के इसको -5 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, 100 प्लस का साइन और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये b की वैल्यू हो गई और ये हमारी a की वैल्यू हो गई, x प्लस ए एक्स प्लस बी। सीधे सॉल्यूशन करिए। सेम डिजिट का स्क्वायर, फिर a और b दोनों एक ब्रैकेट में प्लस होंगी, मल्टीप्लाई बाय सेम डिजिट x, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 100 है, प्लस फिर a और b का मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन कर लेंगे, इससे आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में 96 है, मैंने 94 से सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। अब आती है बात इसके थर्ड पार्ट की। 104 मल्टीप्लाई 96। ठीक है, तो 104 को लिख लेंगे 100 प्लस 4 और 96 को फिर से लिख लेंगे 100 माइनस 4। अब एक ब्रैकेट में दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं और वही दोनों वैल्यू एक ब्रैकेट में माइनस हो रही हैं, यानी ये a और b मान लेते हैं 100 और 4 को, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया, ये पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना हमारा सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया सॉल्व करके। थर्ड पार्ट था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी देखते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट इसको सीधे सीधे याद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन हाँ, यहाँ हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी किसकी होती है? ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर होती है। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो हमें इस फॉर्म में दे रखा है, इस वाली कंडीशन में, और हमें ऐसे लिखना है आंसर में। ठीक है, मैंने बताया था आइडेंटिटी ऐसे आए तो हमें ऐसे लिखनी है और ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको इस तरीके से चेंज करना है। दोनों में से किसी भी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं उस ऊपर मैच करके दोनों कंडीशंस को। x का स्क्वायर,
तो हम 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, y² लास्ट में, तो यहाँ तो y का y ही है तो हम इसको y का होल स्क्वायर लिख लिया। अब बीच में क्या आता है 2 और x की जगह, यानी ये जो पहली वैल्यू है तो पहली वैल्यू हमारी ब्रैकेट में 3x है, 2 इंटू 3x, और दूसरी वैल्यू ब्रैकेट में y है, तो 2 इंटू x, ये वाली वैल्यू x की जगह पे जो है, और ये y। और जब हम इसको इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यही वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, और ये एक तरह से हमारा फॉर्मूला होता है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर दूसरा डिजिट प्लस दूसरी डिजिट का स्क्वायर। तो ये किसका आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी या x प्लस वाई के होल स्क्वायर की। तो यहाँ पर x वाली वैल्यू हमारी 3x हो गई, प्लस ये लास्ट वाली वैल्यू y जो है वो हमारी y की y है। तो हम इसको अब इस तरीके से लिख लेंगे। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका, 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी देखते हैं, x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इसको a और b में याद करते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। हमने यहाँ x और y में लिखा हुआ है। अब ये आइडेंटिटी किसकी होती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन इस वाली फॉर्म में दे रखा है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन, और हमें लिखना किस फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में, x माइनस वाई के होल स्क्वायर में। तो देख लेते हैं, पहले इसको हम इस तरीके से, इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पहले डिजिट का होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम 4y² को 2y का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है 2y, ये हमारा x वाली वैल्यू हो गई आइडेंटिटी के हिसाब से। y², तो हम यहाँ 1 लिखा हुआ, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें तब भी 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आना चाहिए माइनस के 2 इंटू एक्स, ये वाली डिजिट, तो हमारी डिजिट हो गई 2y इंटू ये वाली डिजिट, हमारी डिजिट है 1, यहाँ y है, तो क्वेश्चन फार्मूले में तो हमने 1 लिख लिया। अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यही डिजिट आएगी, देखो 2y का स्क्वायर 4y², 2 इंटू 2 4y हो गया माइनस के, और ये प्लस 1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है, ये वाला हमने क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से लिख लिया, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2y माइनस ये 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। y² माइनस y² अपॉन x² माइनस y² अपॉन 100। तो x² को x का होल स्क्वायर लिख लिया, और माइनस y² अपॉन 100 को हम y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक आइडेंटिटी होती है हमारी, a² माइनस b², पहली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी डिजिट का स्क्वायर, या तो आप x में समझ लो x² माइनस y², या a² माइनस b², यानी एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर देते हैं और एक ब्रैकेट में माइनस कर देते हैं। तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से लिखी हुई है, हमें इस तरीके से लिखनी है, तो दोनों को एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके लिख दो, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अभी तीसरा पार्ट है इसका। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस 2 इंटू वाई जेड, प्लस 2 जेड एक्स। ठीक है, तो यही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे, x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू वाई वाली वैल्यू 2y इंटू जेड वाली वैल्यू 4z प्लस 2 इंटू जेड 4 इंटू एक्स, और हम इसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी सेकंड पार्ट करते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम जैसे पहले हमने लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे, 2x प्लस का साइन लगाएंगे और y को माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस वाई को, और प्लस जेड का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको याद ही है, बिल्कुल आइडेंटिटी की तरह इसको लिख लेंगे,
पहली डिजिट का होल स्क्वायर, दूसरी डिजिट का होल स्क्वायर, तीसरी डिजिट का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहली दोनों डिजिट, प्लस 2 इंटू वाई एंड जेड वाली डिजिट, और लास्ट में 2 इंटू जेड इंटू एक्स वाली डिजिट। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी का थर्ड पार्ट है, एक पार्ट मैंने छोड़ दिया है, इसमें 5 पार्ट हैं, 3 मैंने सॉल्व किए हैं, 2 आप करना, आपको तो सारे ही करने हैं। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, तो 3a प्लस 7b को माइनस 7b ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस c को माइनस c लिख लिया। ठीक है, आइडेंटिटी लिखी हुई है, आइडेंटिटी की तरह बिल्कुल ओपन करेंगे इसको। पहली डिजिट का होल स्क्वायर यानी x की जगह पर जो डिजिट है उसका होल स्क्वायर, y की जगह पर जो डिजिट है उसका होल स्क्वायर, z की जगह पर जो डिजिट है उसका होल स्क्वायर, c का होल माइनस c का, प्लस 2 इंटू एक्स वाई यानी कि ये पहली दोनों डिजिट, प्लस 2 इंटू ये y और z वाली जगह पर प्लेस पर जो वैल्यू आई है वो, प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स वाले प्लेस पर जो वैल्यू है हमारी यानी माइनस c इंटू 3a। फिर इसको हम आंसर में सॉल्व करके रख देंगे। अब बिल्कुल इस क्वेश्चन का उल्टा है ये, इसमें हमें तीनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिख के उसका होल स्क्वायर करना था, यानी ये वाली आइडेंटिटी हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और हमने इस तरीके से लिखा। अब हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा रहा है और हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है कि पहले नंबर का होल स्क्वायर, पहली डिजिट का, तो यहाँ 4x स्क्वायर को हम होल स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस दूसरी डिजिट का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर को क्या करें 3y का होल स्क्वायर लिख देंगे। बिल्कुल इसी फॉर्म में बनाना है हमें। तीसरी डिजिट 16z स्क्वायर है, उसको हम 4z का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ माइनस बताएंगे कैसे आया, पहले ये समझ लीजिए 16z स्क्वायर को हमने 4z स्क्वायर लिख लिया। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस 2 इंटू पहली दोनों डिजिट, तो 2 इंटू एक्स वाई यानी पहली दोनों डिजिट, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y, प्लस 2 इंटू 3y यानी ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट इंटू 4z, प्लस 2 इंटू ये z वाली डिजिट और x वाली जगह पर जो डिजिट आ रही है यानी 4z इंटू 2x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आती है माइनस वाले साइन की, क्योंकि क्वेश्चन में एक जगह 2 जगह माइनस आ रहा है, ये वाला यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि 2 जगह माइनस है तो हमें x वाली वैल्यू माइनस में लेनी है, y वाली माइनस में लेनी है या z वाली माइनस में लेनी है। तो इसकी एक सबसे अच्छी पहचान है, आप ये देखो दोनों जगह जहाँ माइनस आ रहा है उसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, दोनों जगह कॉमन आ रहा है z। तो जो z वाली वैल्यू है हम माइनस में लेंगे, यानी 4z जो लिखा हुआ है उसको माइनस का ले लेंगे। जहाँ जहाँ 4z आए वहाँ सब की जगह माइनस का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये पूरी फॉर्म जो है उसी आइडेंटिटी की हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू 2x, y की जगह 3y और z की जगह माइनस के 4z इसका होल स्क्वायर। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, उसमें हमें इसको ओपन करके पूरी आइडेंटिटी की इस तरीके से लिखना था। समझ में आ गया। इसका एक और पार्ट है, उसको आप सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं फिर आपको सॉल्व करके बताऊंगा उसको। अब आती है बात x, ये इस पहली वैल्यू को x मान लेते हैं, दूसरी को y, तो x प्लस वाई का होल क्यूब, ये भी एक आइडेंटिटी है। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। सिंपल है, x की जगह पर ये वाली वैल्यू, y की जगह पर 1
और इसको आइडेंटिटी की तरह पूरा ओपन करके लिख देंगे सॉल्व करके। तो 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो पहली डिजिट का होल स्क्वायर इंटू वाई यानी कि 1 प्लस 3 इंटू 3/2x प्लस वाई का स्क्वायर यानी इस 1 का स्क्वायर। ओपन कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, x माइनस 2/3 वाई का क्यू, इसमें x माइनस वाई का क्यू का आइडेंटिटी लगेगी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसमें भी x की जगह तो x है लेकिन y की जगह 2/3 वाई पुट कर देंगे जहाँ जहाँ y आ रहा है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप ट्राई करिएगा, सिंपल है, वैल्यू पुट करके सीधे सॉल्व करना है आपको इस आइडेंटिटी में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने अभी पहले सॉल्व किया था। 99, तो 99 को क्या लिख सकते हैं, 99 के क्यूब को 100 माइनस 1 का होल क्यूब। पहली डिजिट x मान ली, दूसरी डिजिट y मान ली, तो x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी इसमें यूज़ करेंगे और x और y की जो जो वैल्यू है 100 और 1 वो इनकी जगह पर प्लेस कर देंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप ट्राई करिएगा। 102 को हम 100 प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इसमें x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, एक्स की जगह 100 और वाई की जगह 2 पुट करना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सेम 998 को हम 1000 माइनस 2 रख लेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब का आइडेंटिटी लगेगी और फिर इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में केवल 7 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।